विद्यार्थियों, मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बाबू, माँ जगत जननी जगदम्बा कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, अपने हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो, अपने जीवन में टॉपर हो। बेटा, आप अब तक हमने 4 संधि को पढ़ लिया, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि और चर्त्व संधि। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार संधि। एकदम आसान है। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वारः। यदि पद के अंत में हलंत मा आए और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो क्या हो जाता है? उस मा का अनुस्वार हो जाता है। और यदि व्यंजन वर्ण न आकर के अनुस्वार के माँ हलंत माँ के बाद स्वर आए तो यह माँ उसी स्वर में जुड़ जाता है। जैसे जलम धन आने जल माने, द्रष्टुम धन इच्छा में द्रष्टुम इच्छा में, फलम धन आने फल माने, त्वम धन अपि त्वम अपि, ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। और व्यंजन वाला जैसे हरिम बंदे हरिम धन बंदे हरिम बंदे, रामम धन बंदे रामम बंदे, ऐसे तमाम से है। तो हम इसको लिख के देखते हैं बेटा, पढ़ के नहीं देखेंगे। आज हम कौन सी संधि पढ़ेंगे? अनुस्वार संधि। संधि का सूत्र क्या है? 5वीं संधि हमारी है मो अनुस्वार। ठीक है। अच्छा, इसमें भी संधि कौन सी है? आ का अवग्रह चिन्ह दिख रहा है ना आपको? पूर्व रूप संधि। यदि प्रथम वर्ड के अंत में क्या आए? ओ आए, उसके बाद आ आए तो उसका आ का अपूर्व रूप यानी अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे कोधन अपि को अपि, बाल कोधन अपि बाल को अपि, है ना? तो ऐसे मूर्धन अनुस्वार मो अनुस्वार। इसमें संधि कौन सी हुई है? जो है कौन संधि हुई? पूर्व रूप संधि, है ना? एंगा पदांता दत उसका सूत्र है। संधि का नाम क्या है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। अच्छा, अनुस्वार है क्या? जो अंक है हमारे यहाँ, अंक, जैसे जो 2 अयोगवा है ना, अंग और अ, हमारे हिंदी वर्णमाला में अब कितने? अच्छा, हाँ, एक प्रश्न देखिए, याद आ गया बेटा। बड़ी शिकायतें आपसे है मेरी, बड़ी उल्लंघनाएं आपसे है मेरी। हमने बताया है कई बार ये बात कि अब हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण हो गए हैं। पहले 52 वर्ण थे, अब 53 हो गए। विशिष्ट व्यंजन लह जुड़ गया है। जो लह है, जो ऐसे उल्टा 8 जैसे इंग्लिश का नहीं होता है, मान लीजिए ऐसे, सॉरी, अरे ऐसे करके होता है, ऐसे ही, ठीक है ना? ये तो पहले से ही था राजस्थानी भाषा में, लेकिन हिंदी में भी अभी जुड़ गया है। ये लह की तरह होता है ऐसे। तो ये विशिष्ट व्यंजन जुड़ करके अब 52 से 53 हो गया है। यह प्रश्न भी गया था आपके उस पे, ग्रुप पे, मतलब आपके चैनल पे, लेकिन इसका भी आंसर हमने दिया था 52, 53, 54, 55, तो अधिकतर लोगों का 52 आया है। किस दुनिया में रह रहे हो? ये करंट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वहां भी 52 लगाकर चलो तो आपका 1 नंबर चला गया, और 1 नंबर अगर घटा तो आप कई लाख लोगों से पीछे हो गए। आप इस बात की इमेजिन करिए, मैं उसकी भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ। अब तक मैं 10 साल से मैंने प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया भी ऑफलाइन, तो समय बहुत ज्यादा वहां चला जा रहा था, घर भी तमाम जिम्मेदारियां थी। ये तो बस मान लीजिए कहने के लिए है। अब घर रह करके पढ़ रही हूँ तब भी वही सब हो जाता है, समय नहीं निकल पाता, लोगों का आना जाना और सब हमेशा लगा रहता है, तो उसी में चाय नाश्ता भोजन पानी ये वो तमाम सब होता है। दोपहर में बहुत मुश्किल से 2 घंटा निकाल पाती हूँ अपने लिए, है ना? तो स्वास्थ्य भी कुछ दिक्कत रहती है, स्वास्थ्य को लेकर भी। तो इसलिए बाबू, अभी आप लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपना ये 3-4 साल एकदम अपनी मंजिल के लिए झोंक दो, अपने आप को समर्पित कर दो। मेहनत आपको करना है, चाहे पहले करके बाद में आराम करिए, और चाहे पहले आराम करके जिंदगी भर प्राइवेट में घिसिए। करनी है आपको मेहनत। इसलिए मैं यही कहूंगी आपसे, मेरा यही निवेदन, आपसे यही अपील है कि पहले मेहनत करिए। 10 साल बाद में दोस्तों से मिलिए तो आप कहीं ना कहीं सेट हो जाइए। हम लोगों का जीवन आप लोगों का ना हो बच्चा, हम लोग जिम्मेदारियों में फंस गए।
नहीं समय मिल पाता, अपने लिए चाह कर भी समय नहीं मिल पाता। इसलिए आप लोग ऐसा मत करिए, पढ़िए, अपने जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ सोचिए, स्वावलंबी बनिए भाई। लड़कियों के लिए विशेष है, लड़के तो कहीं भी किसी फैक्ट्री में, गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी कर लेंगे, आप कहाँ जाएंगे बताइए? आप प्राइवेट फैक्ट्री में यहाँ वहाँ कर पाएंगी? ठीक है, हम मान रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बाबू है कहीं ना कहीं समस्या। इसलिए आप पढ़िए, स्वावलंबी बनिए, अपने बच्चों के लिए पढ़िए। आपके बच्चे बढ़िया विद्यालय में पढ़ेंगे। अभी तो ये दिल्ली मुंबई में रूल है कि अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए पहले माँ बाप का इंटरव्यू हो रहा है। अब धीरे धीरे ये चीज गाँव के इलाकों में भी हो जाएगी। गाँव में तो हम बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, गाँव में पहले माँ बाप का इंटरव्यू हो रहा है कि आप अपने बच्चे को अगर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो जो भी हम इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर भेजते हैं, आपके डायरी, बच्चे की डायरी पर लिख के देते हैं, आप उसको पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? आज देश भाषा इंग्लिश बन चुकी है, हर जगह इंग्लिश का ही बोलबाला है। आप नहीं पढ़ पाएंगी, क्या हमारे बच्चे की नोटिफिकेशन आई है क्या जान पाएंगे? क्या सूचना बच्चे की हमारी आई है? क्या क्लास वर्क होमवर्क उसको कराया गया? ट्यूटर भी आएगा ना, आपके बच्चों को आधा घंटा पढ़ाएगा, आपसे चाय पानी पिएगा, बात उठ कर चला, जान रहा है कि इसके माँ बाप को तो कुछ आता है नहीं, हम चाहे जो बहका के चले जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों के लिए पढ़िए। बच्चे को अच्छी जगह डालना है तो पहले आपको पढ़ना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये सूचना दोनों के लिए है। न लीजिए, ये आपकी तरह अपने आपके बच्चों का नहीं बीतेगा। तो पढ़िए बस। आपका अगर जिंदगी में कहीं बढ़ना है तो पहला सोपान आपकी पढ़ाई है, पढ़िए बढ़िया से। हाँ, अनुस्वार पे हम बात कर रहे थे। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार और विसर्ग दो अयोग वहां है। अनुस्वार माने अंक और विसर्ग माने अह। तो जैसे मान लीजिए हम क लिखे, क में मान लीजिए हमको कंगन लिखना है, कंगन, तो ये अनुस्वार है। अच्छा, कुछ और जो बड़े जागरूक कहते हैं का पे बिंदी लगी है। अरे भैया, उसको बिंदी सिंदूर नहीं बोलते हैं। हिंदी की धज्जी मत उड़ाइए, आपकी मातृभाषा है, इनका सम्मान करिए। ये क के ऊपर अनुस्वार लगा है, बिंदी नहीं लगी है, ठीक है? उसको श्रृंगारिता में मत ले जाइए, उसको व्याकरण है तो व्याकरण की भाषा में बोलिए। का के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार लगा है, ठीक है? एकदम धज्जी मत उड़ाइए, का के ऊपर बिंदी नहीं है, का के ऊपर अनुस्वार है। और अनुस्वार कितना है? एक है और एक विसर्ग, यही दोनों मिलकर अयोगवाह वर्ण बन गए आपके हिंदी के, ठीक है? और आप जान लीजिए आज से कि हिंदी वर्णमाला में अब 53 वर्ण है, एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया है ल, ठीक है? अच्छा, हम इसको देख लेते हैं। जब पद के अंत में क्या आए? हलंत म आए, और उसके बाद क्या आए? और उसके बाद कोई व्यंजन आए। क्या आए? कोई व्यंजन। ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार लगाकर भी, और हम यहाँ ज का पंचम वर्ण यहाँ है तो उसको भी अनुस्वार ये परस्वर्ण से यहाँ लगाकर भी लिख सकते हैं। अच्छा, परस्वर्ण वर्णों पर ये अनुस्वार लगाने का की सलाह किसने दी? श्याम सुंदर दास जी ने, है ना? क्योंकि देखिए, थोड़ा सा टॉपिक से बेहतर है कुछ समझाने के लिए। अब देखिए, व्यंजन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो मान लीजिए विशुद्ध है, ये देसी घी है, आपके घर की शुद्ध देसी गाय की घी है, ये है ना? शुद्धता में हम बात कर रहे हैं। ये देसी गाय की घी जितना शुद्ध है, और ये जो है ये तो मान लीजिए मार्केट की देसी घी है, पतंजलि वाली, है ना? ये पतंजलि की घी है और ये आपके घर की शुद्ध देसी गाय की घी है। ये विशुद्ध है, शुद्ध से भी शुद्ध, उसको विशुद्ध कहते हैं, विशेष रूप से शुद्ध है। तो अच्छा, अब व्यंजन जिनको ये नहीं पता है संधि कि ये अनुस्वार परस्वर्ण सूत्र इसमें लगा है, तो ज का पंचम वर्ण जो होगा वही अनुस्वार के रूप में आएगा। वो व्यंजन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ना का बोध हो रहा है, ना का बोध हो रहा है ना, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कुछ लोग, है? कुछ लोग संतनाम ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग संतनाम ऐसे भी लिखते हैं। तो नाम जैसे जो लिखता है वैसे लिखा जाता है, इसमें हमको अपनी विद्वता नहीं दिखानी है। जो जिस तरह से लिखता है उसका नाम वैसे लिखेंगे, क्योंकि आज तो आधार का और कंप्यूटर का जमाना है, आपका उठाएगा ही नहीं, कहेगा डुप्लीकेट है, मिसमैच तुरंत लिख देगा। तो जिस तरह से लिखता है वैसे ही लिखना है, उसमें व्याकरणिक भाषा नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ चलेगी। अगर आप इस तरह से व्यंजन लिख दिए तो आपका क्या है? गलत है। इसीलिए श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा कि आप इस तरह से लिखिए, अनुस्वार लगा दीजिए। सुनीत कुमार चटर्जी ने भी इसका समर्थन दिया कि आप यहाँ ऐसे लिखिए, कोई समस्या नहीं है,
ये हमारे व्याकरण है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पर चलते हैं। इसको आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। हाँ, क्या आए? अनुस्वार यानी हलंत म के माया और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए तो म के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ये क्या है? अनुस्वार। हम पहले अनुस्वार लिख दें। अनुस्वार, अनुस्वार मतलब यही जिसको आप कहते हैं बिंदी, ये बिंदी नहीं, अनुस्वार है। स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी पहले हम व्यंजन वाला देखेंगे, स्वर वाला बाद में देखेंगे। जैसे हरिम धन वंदे, पढ़ते हैं वंदे, लिखते मतलब बोलते हैं बंदे लेकिन लिखते हैं वंदे, पढ़ते हैं बन लिखते हैं वन, पढ़ते हैं वीर लिखते हैं वीर। ये सब चीजें भी आप जानिए। तो हरिम वंदे ये क्या कह रहा है? माँ के बाद क्या है? व्यंजन आए, व्यंजन आया है ना, तो ये माँ ऊपर चला जाता है। इसका क्या हो जाएगा? हरिम वंदे। ठीक है, त्वम धन करोसी। ठीक है, ये ताकि ये माँ है, माँ के बाद स्वर व्यंजन आया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? त्वम करोसी रामम धन वंदे। ये ता का पंचम मोड़ है ना, इसलिए यहाँ वंदे हुआ है द का, तथा दधा ना, तो क्या हो जाएगा? रामम वंदे। ठीक है, यानी इसके बाद क्या मिल रहा है? व्यंजन। तो ये हलंत में ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, और भी तमाम एग्जाम्पल हैं। जैसे मधुरम हसति, मधुरम धन हसति। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो ये मधुरम का क्या हो जाएगा? ये मऊपा का किसके आगे व्यंजन है, तो मधुरम हसति। ठीक, और भी तमाम एग्जाम्पल हैं। जैसे त्वम पठति, त्वम धन पठति, क्या हो जाएगा यहाँ? त्वम पठति। ठीक, यानी बस यही शर्त है कि हलंत म के बाद यदि व्यंजन मिलता है तो यह क्या हो जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी ही शर्त आपको याद रखनी है। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे है आपका गृहम धन याति, गृहम धन याति, याति मीन्स जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? गृहम याति। ठीक है, नदीम धन पश्य, नदीम धन पश्य। अभी इसके आगे पर है तो ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। नदीम पश्य यानी नदी को देखो, द्वितीय विभक्ति है ना, नदी नद्यो नदी नदी नद्यो नदी, तो ये द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पश्च मीन्स देखो, आज्ञार्थक है शब्द, है ना। पश्चिम 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 पश्च पश्चिता पश्च पश्चान पश्चा पश्चाम, ऐसे इसका रूप चलेगा। और भी दो एक एग्जाम्पल हम मान लीजिए देख लेते हैं। जैसे गृहम गच्छति यानी घर जाता है, गृहम गच्छति, तो इसके आगे भी क्या मिल गया हमको? व्यंजन मिल गया। इसका हम क्या कर देंगे? ऐसे ऊपर कर देंगे, गृहम गच्छति। विद्यालयम गच्छति, गृहम गच्छति, आपणम गच्छति, है ना। आप जो भी लिखेंगे ऐसे ही आपका बनता चला जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लेंगे। यदि स्वर के बाद, यदि हलंत के बाद क्या है? स्वर है। इसको हम मिटाए बेटा, ठीक है। इसको पढ़ते समय इसको शॉर्ट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे इसको मिटा करके दूसरा देखते हैं।
इसकी दूसरी शर्त क्या है कि अनुस्वार के बाद क्या आए, यदि स्वर वर्ण आए तो यह अनुस्वार किसमें बदल जाता है, स्वर में जुड़ करके पूर्ण व्यंजन बन जाता है। ठीक है, यही इसका है, देख लेते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। संधि बहुत आसान है, सब लोग कहते हैं संस्कृत कठिन है, संस्कृत कुछ नहीं कठिन है। अगर आप सोच लेंगे कठिन है तो कठिन ही रह जाएगा, और अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं है। अगला हम क्या देख लेते हैं, यदि पद के, ऐसे लिखिए, यदि हलंत म के बाद कोई स्वर वर्ण आए, कोई स्वर वर्ण आए तो हलंत म स्वर में क्या हो जाता है, स्वर में जुड़कर पूर्ण व्यंजन बन जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण व्यंजन बन जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है जलम धन आनय। ठीक है, अब क्या है, हलंत म के बाद क्या आया है, स्वर आया है, तो क्या है शर्त कि यह उसी स्वर में जुड़ जाएगा, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा, जल मानय। ठीक है, ये म उसी में जुड़ गया और ये आ है, बड़ा आ है, तो उसी में जुड़कर वो भी वो मात्रा बन जाएगा। अगला है फलम धन आनय। फलम धन आनय, फल माने, आने माने ले आओ, यानी फल को ले आओ, फल माने। द्रष्टुम, द्रष्टुम यानी दृश्य धातु में तुम प्रत्यय जुड़ेगा तो द्रष्टुम हो जाएगा, प्रत्यय हम बाद में पढ़ेंगे। दृश्य धातु और तुम प्रत्यय तो द्रष्टुम, द्रष्टुम धन इच्छामि, द्रष्टुम धन इच्छामि क्या हो जाएगा, द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम इच्छामि यानी देखने की इच्छा करने के लिए, उसको देखने की इच्छा है ना, द्रष्टुम इच्छामि। अगला एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, जैसे त्वम धन अपि, ये क्या हो जाएगा, त्वम अपि। ठीक है, त्वम धन अपि, त्वम अपि। त्वम धन एव, देखिए बहुत अच्छा आ गया, त्वम धन एव। इसको लोग क्या करते हैं, कहेंगे एक चुर किया गुण संधि, दो चुर किया वृद्धि संधि। अगर आप इसमें एक चुरकी यानी एक मात्रा देख करके आप गुण लगा दिए तो आपका एक नंबर गया। लोकोक्त कहे तो सब गुण गोबर हो जाएगा, है ना। लोकोक्त में मुहावरा है, सब गुण गोबर करना, अंत में ना मिल रहा है। जहाँ मुहावरा होता है वहाँ लक्षणा शक्ति होती है, और जहाँ लोकोक्ति होती है वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। तो त्वम धन एव त्वमेव, है ना, तुम ही, आपने पढ़ा होगा ना श्लोक, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। अक्सर आरती के बाद ये श्लोक पढ़ा जाता है। तो त्वमेव में क्या है, अनुस्वार संधि है। ठीक है, इसमें एक मात्रा देख करके आप किसी भी तरह से कंफ्यूज होकर के गुण नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनुस्वार के बाद ए मिल रहा है, उसमें आ और ई मिल करके बनता है। इसमें यहाँ व्यंजन है, स्वर में दोनों स्वर होना चाहिए, क्योंकि स्वर संधि का वो है गुण संधि। स्वर गुण संधि जो है वो गुण स्वर संधि है, स्वर का भेद है, इसलिए उसमें स्वर से ही स्वर का मेल होगा, व्यंजन व्यंजन नहीं आएगा। यहाँ व्यंजन आ रहा है, वो भी देखिए एकदम सीधे सीधे व्यंजन है, माँ में से आ निकाल दिया गया है। ठीक, इसलिए इसमें क्या है, अनुस्वार संधि है। और दो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मम धन एव, ममैव हो गया, अहम धन इति,
अहम धन इति, क्या हो जाएगा? अह मिति। ठीक है, ये अ है जो मैं, इसमें मात्रा जुड़ जाएगी अहमिति। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ इसके दो पार्ट है, आपके समझ में आ गया होगा। एक में अनुस्वार के बाद व्यंजन आता है तो मतलब हलंत माँ के बाद व्यंजन आए तो अनुस्वार हो जाता है, एक में स्वर आए तो उसमें जुड़ जाता है। दोनों एकदम स्पष्ट हो गया आपके सामने बेटा। अब आ गया होगा आपको। आज हम अपने वाणी को इसी जगह विराम देते हैं। अब हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे। ईश्वर आपका कल्याण करे, जगत जननी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, माँ सिंधु वाहिनी आपका कल्याण करे। तब तक के लिए जय माता दी।